नमस्कार। चलिए तो आज बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। मल्लिकार्जुन यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि ग्रंथों में किया गया है। ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ही यह एक शक्तिपीठ भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के जल जाने पर उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंगों को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, जो 52 स्थानों पर जा गिरे थे। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती के होंठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा था और माता का यही मंदिर सती का स्वरूप ब्रह्मराम्बिका के रूप में विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते अपने माता पिता के पास झगड़ा सुलझाने के लिए गए। माता पार्वती ने झगड़े के समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन भगवान गणेश बहुत बुद्धिमान थे। जब कार्तिकेय परिक्रमा के लिए वहां से चले गए तब गणेश विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए पृथ्वी की प्रदक्षिणा बहुत ही कठिन थी। तब उन्होंने अपने माता पिता को ही सारा ब्रह्मांड मानकर उनकी 7 बार परिक्रमा की, जिससे उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति हुई और वह शर्त जीत गए। उनकी यह बुद्धि देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से कराया। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके जब कार्तिकेय जी वापस आए तो गणेश जी का विवाह देखकर अत्यंत दुखी हुए। कार्तिकेय वहां से रुष्ट होकर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को पता चला कि कार्तिकेय नाराज होकर चले गए हैं, तब उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने के लिए भेजा। नारद जी ने कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। तब नारद जी वापस लौट आए और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुन माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत कर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुनकर कार्तिकेय जी वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पुत्र के स्नेह में माता पार्वती पूर्णिमा और भगवान शिव अमावस्या के दिन आते हैं। अगर आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।